आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। आम्ल की एकादशी कब है? फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 20 मार्च 2024 को 2:46 पर शुरू होगी और अगले दिन 21 मार्च 2024 सुबह 3:52 पर समाप्त होगी। आम्ल की एकादशी का व्रत पारण का समय है 21 मार्च 2024 को दोपहर 1:41 शाम 4:07 के बीच किया जाएगा। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 8:58 तक है। आम्ल की एकादशी का व्रत 20 मार्च को ही रखा जाएगा। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आम्ल की एकादशी या रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विष्णु जी के साथ धन की देवी यानी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन श्री हरि की पूजा भाव के साथ करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सुखी वैवाहिक जीवन, मोक्ष प्राप्ति और दोषों से मुक्ति के लिए आम्ल की एकादशी व्रत रखा जाता है। आम्ल की एकादशी 20 मार्च 2024 को है। इस दिन काशी में बाबा विश्वनाथ संग रंग गुलाल की होली खेली जाती है, इसलिए इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। आम्ल की एकादशी पूजा विधि। आम्ल की एकादशी के दिन सुबह स्नान करें, भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा घर को साफ करें। एक वेदी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर स्थापित करें। भगवान का पंचामृत से स्नान कराएं। पीले फूलों की माला अर्पित करें। हल्दी या फिर गोपी चंदन का तिलक लगाएं। पंजीरी और पंचामृत का भोग लगाएं। विष्णु जी का ध्यान करें। पूजा में तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें। अंत में आरती करें और पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगे। अगले दिन सुबह पूजा पाठ के बाद अपना व्रत खोलें। इस एकादशी व्रत का महत्व। आम्ल की का अर्थ आंवला होता है। भगवान विष्णु ने आंवले को आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया था। धार्मिक मान्यता है कि आम्ल की एकादशी के दिन आंवला और श्री हरि विष्णु की पूजा करने से मोक्ष मिलता है। इसी दिन शिव जी माता पार्वती को शादी के बाद पहली बार काशी लाए थे, इसलिए इस दिन महादेव को गुलाल अर्पित करते हैं। उनके वैवाहिक जीवन में रूठी खुशियाँ वापस लौट आती हैं। इस एकादशी पर किसी मंदिर में आंवले का पौधा भी लगा सकते हैं। आंवले की पूजा करें। देवी दुर्गा की पूजा इसी दिन करनी चाहिए। मान्यता है कि आम्ल की एकादशी व्रत को करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आम्ल की एकादशी को आंवला एकादशी भी कहते हैं। उस दिन रंग भरी एकादशी मनाई जाती है। यह एक ऐसा दिन है जब इस दिन एकादशी को भगवान विष्णु के अलावा भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार आम्ल की एकादशी का व्रत फागुन मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को होता है। उस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। उस दिन वाराणसी में रंग भरी एकादशी मनाई जाती है, जहां बाबा विश्वनाथ और माता गौरी को पूजा में गुलाल अर्पित किया जाता है। शिव और शक्ति नगर में भ्रमण करते हैं। इस दिन रवि योग भी बन रहा है। 20 मार्च को आम्ल की एकादशी वाले दिन रवि योग, शुक्रमा योग और पुष्प नक्षत्र है। उस दिन रवि योग सुबह 6:25 से शुरू होगा और यह रात 10:38 तक रहेगा। रवि योग में सभी दोष मिट जाते हैं। इसमें सूर्य का प्रभाव अधिक होता है। रवि योग के अलावा अतिखंड योग सुबह से शाम 5:01 तक रहेगा। उसके बाद यह शुक्रमा योग बनेगा, जो पूरी रात और अगले दिन शाम 5:42 तक रहेगा। व्रत वाले दिन पुष्प नक्षत्र है, जो सुबह से रात 10:38 तक है। उसके बाद यह अश्लेषा नक्षत्र है। आंवला एकादशी व्रत का महत्व। आम्ल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं। भोग में श्री हरि को आंवला अर्पित करते हैं। भगवान विष्णु ने आंवले को देव वृक्ष बताया था, क्योंकि इसमें सभी देवों व देवता का वास होता है। जो आम्ल की एकादशी व्रत रखकर आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं, उनके सभी पाप और कष्ट मिट जाते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आम्ल की एकादशी व्रत कथा। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आम्ल की एकादशी कहा जाता है और कई जगह इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है।
इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखने की परंपरा है। कहते हैं कि आमल की एकादशी यानी आंवला एकादशी का व्रत रखने वालों जातकों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और हर मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि कोई भी व्रत बिना कथा के अधूरा माना जाता है। आमल की एकादशी व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति विष्णु की नाभि से हुई थी। एक बार ब्रह्मा जी ने परम ब्रह्म की तपस्या कर स्वयं को जानने का प्रयास किया। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। उन्हें देखते ही ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। मान्यता है कि ब्रह्मा जी के आंसू जब उनके चरणों में गिरे, आंसू आंवले के पेड़ में बदल गए। तब विष्णु जी ने कहा कि आज से यह वृक्ष और इसका फल मुझे बेहद ही प्रिय होगा, और जो भक्त आंवला एकादशी के दिन इस वृक्ष की पूजा करेगा या मुझ पर या आंवला चढ़ाएगा, वह मोक्ष की तरफ अग्रसर होगा। वेदिस नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। वहाँ रहने वाले सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और वहाँ कोई भी नास्तिक नहीं था। उसके राजा का नाम था चेतरथ। राजा चेतरथ विद्वान थे और बहुत धार्मिक थे। सबसे खास बात थी कि उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर व्यक्ति एकादशी का व्रत करता था। एक बार फागुन मास में आमल की एकादशी आई। सभी नगरवासियों और राजा ने यह व्रत किया और मंदिर जाकर आंवले की पूजा और वहीं पर रात्रि जागरण किया। तभी रात के समय वहाँ एक भेलिया आया। भेलिया घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी थी, इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा और विष्णु भगवान व एकादशी का महत्व की कथा सुनने लगा। पूरी रात बीत गई। नगरवासी के साथ भेलिया भी पूरी रात जागा रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने नगर को चले गए। भेलिया भी घर जाकर भोजन किया। कुछ समय के बाद ही भेलिया की मौत हो गई, लेकिन उसने आमल की एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, इसलिए वह राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वही मलेच्छा आ गया और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगा। उन्होंने कहा कि इसी राजा के कारण उन्हें देश निकाला दिया गया था, इसलिए इसे हमें मार देना चाहिए। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। मलेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर के बाद सभी मलेच्छ जमीन पर मृत पड़े थे। राजा की जब नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि वह सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें ही मौत की नींद सुला दी। यह देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उसकी जान बचाई है। तभी आकाशवाणी हुई कि राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमल की एकादशी व्रत कथा सुना थी और उसका फल है आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद जीवित हो। राजा अपने नगर लौटा, सुखीपूर्वक राज करने लगा, धर्म के कार्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वह प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, महादेव पार्वती की जय। तो मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।